तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल द ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग जो डिस्काउंट का जो चैप्टर है इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोगों सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में बात कर ली, उसके अंदर आपको मैंने डिस्काउंट कैसे निकालना है, किस तरह से हम लोग डिस्काउंट की जो कंसेप्ट है उसको ढंग से समझा है, उसके बारे में आपको मैंने बताया। तो इस लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट, जो आगे एक डिस्काउंट है सक्सेसिव डिस्काउंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि मान लीजिए कोई चीज़ शर्ट थी 5,000 की थी, हम लोगों ने क्या हुआ, एक डिस्काउंट मिला था हमें 10% का। तो कितना डिस्काउंट 10% का था, तो वो अमाउंट 500 था। तो वो शर्ट हमें कितने की मिल रही थी, 4500 की वो शर्ट मिल रही थी। यहाँ तक तो बात हुई ख़त्म। तो उसके बाद क्या रहा, उसके बाद क्या गया, अब जब आप बिलिंग कराने गए तो वहाँ पर दुकानदार ने आपको क्या कहा कि सर मैं आपको 10% का डिस्काउंट और दे सकता हूँ अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दी। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको इस डिस्काउंट के बाद एक डिस्काउंट और ऑफर हो गया। बट वो कह रहा है कि सर वो डिस्काउंट आपको इस जो पहला डिस्काउंट लगा है उसके लगने के बाद जो अमाउंट निकल के आ रहा है 4500, इसके ऊपर लगेगा। तो सेकंड डिस्काउंट किसके ऊपर लग रहा है, आपको जो अमाउंट फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, फर्स्ट अमाउंट जो डिस्काउंट लगने के बाद ये अमाउंट क्या हुआ, रिड्यूस हो क्या आया, इसके ऊपर क्या हुआ, सेकंड डिस्काउंट लगेगा। वो कितने का लगा, 10% का डिस्काउंट उसने आपको और दे दिया। तो कितने का हुआ, 450 का डिस्काउंट और हो गया। तो मतलब अब आपको जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो कितनी करनी पड़ रही है, 4050। तो अब आप देखिए आपका इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट देखा जाए तो कितना हो गया, आपने क्या कर दिया, 950 रुपये की क्या हो, कमी कर दिया आपने। एक डिस्काउंट में आपको कितने का फ़ायदा हो रहा था, 500 का हो रहा था, लेकिन अब दो डिस्काउंट हो गए तो आपको जो बेनिफिट हो गया कितने का होगा, 950 का होगा। अगर हम लोग इसको अपने परसेंटेज में निकालें तो कितना निकालेंगे, 950 रुपये का डिस्काउंट होगा, मार्केट प्राइस कितना था, 5,000 रुपये मार्केट प्राइस था, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, इन दोनों को रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 199। तो ये क्या आ जाएगा, 19% का क्या हुआ, हमें ओवरऑल डिस्काउंट मिल गया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि क्या हुआ, 10% का डिस्काउंट यहाँ मिल गया, 10% का यहाँ डिस्काउंट मिल गया, 20% के डिस्काउंट के इक्वल नहीं होगा। ये किसके इक्वल होगा, हमारा 19% के डिस्काउंट के इक्वल का। जो इस तरह का डिस्काउंट आते हैं, हमें एक के बाद एक डिस्काउंट मिलता है, वो हमें उस तरह के डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। और इसमें जो खास बात जो ध्यान रखनी है कि जो आपको जो नेक्स्ट डिस्काउंट मिलता है वो जो रिड्यूस प्राइस मिलेगा उसके ऊपर ही मिलेगा, ना कि ओरिजिनल प्राइस के ऊपर मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे को जो सेकंड डिस्काउंट मिला वो किसके ऊपर मिला था, ये क्या हुआ, 5,000 से फर्स्ट डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्राइस रिड्यूस हुआ उसके ऊपर ही मिला ना। अब हो सकता है अगर आप चाहें तो हो सकता है इसके बाद अगर दुकानदार आपको और डिस्काउंट दे दे, एक डिस्काउंट और दे, तो वो किसके ऊपर लगेगा, वो अमाउंट इसके ऊपर हो सकता है आपको 5% का या कोई भी डिस्काउंट इसके ऊपर देगा, कुछ भी परसेंटेज के लिए। तो वो किसके ऊपर लगेगा, वो जो रिड्यूस प्राइस हो गया इसके ऊपर लगेगा। तो ये बात मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो 19% हम लोगों ने परसेंटेज डायरेक्ट या टोटल डिस्काउंट निकाला है। टोटल डिस्काउंट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इंटू क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, परसेंटेज। तो एक्स क्या होता है, हमारा फर्स्ट डिस्काउंट, ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो, और वाई क्या होगा, हमारा सेकंड डिस्काउंट होगा, उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू वो होगी। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने माना कि फर्स्ट डिस्काउंट 20% है, सेकंड डिस्काउंट 10% है। तो इन दोनों क्या 30% होगा, नहीं 30% नहीं होगा। वो किसके बराबर होगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या था फार्मूला, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 माइनस क्या हो जाएगा 20 इंटू 100, 10 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100, दोनों जीरो कट देंगे, किसके बराबर निकल के आएगा 30 माइनस क्या आ जाएगा 2, ये किसके बराबर निकल के आया 28% के इक्वल निकल के आया। मान लीजिए यहाँ पर कोई शर्ट थी आपकी MRP के ऊपर थी, कोई भी चीज़ थी, तो आपको यहाँ फर्स्ट डिस्काउंट मिला 20% का, यहाँ पर आपको इसके बाद क्या हुआ, 10% का एक डिस्काउंट और मिल गया। तो लास्ट में जो सेलिंग प्राइस होगा यहाँ से यहाँ तक की जो वैसे परसेंटेज देखी जाए तो 10 और 20% दो 30% के बराबर हुई, लेकिन 30% नहीं होगी, ये किसके, यहाँ देखा जाए तो किसके बराबर हो रही है 30%, लेकिन एक्चुअल में किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 28% के इक्वल आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 10% की दो लगातार छूट
को अगर अपने एक ही छोटे में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे हम लोग। मैं आपको यहाँ पर 3 या 4 मेथड बताऊँगा, तो आप क्या करना है उन सभी मेथड को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन, उनमें से जो भी मेथड हमारा इजी अप्लाई होगा हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला मेथड हमारा होगा फार्मूला का। हम क्या करेंगे फार्मूला को अप्लाई करेंगे अगर हमारी कैलकुलेशन ईजी है तो। कैसे, मान लीजिए फर्स्ट ये कह रहा है कि 10% की फर्स्ट डिस्काउंट हो गया, सेकंड परसेंट का भी डिस्काउंट क्या हुआ 10% ही होगा, क्योंकि कह रहे 10% की 2 लगातार 10% डिस्काउंट, फिर क्या हो 10% डिस्काउंट, ये 2 लगातार डिस्काउंट दे रहा है। तो हम क्या करेंगे इसका वही करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ 10 इंटू क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई करेंगे 100, इसको इससे करेंगे ये करेंगे तो ये निकल के आएगा 20 माइनस 1, तो ये किसके बराबर निकल के आ रहा है 19। क्या आंसर आ जाएगा 19 हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है आपको? तो फर्स्ट मेथड आपको मैंने ये फार्मूला बेस हो तो फार्मूला बेस को कोशिश करिए आप लोग करने की। सेकंड क्या करता है, मान लो मैं क्या करता हूँ सेकंड मेथड आपको जो नॉर्मल मेथड है वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की थी, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं 100% मान लेते हैं, या 100 रुपीज़ की मान लीजिए। उसमें क्या हुआ मेरा 10% का डिस्काउंट हुआ, 10% का डिस्काउंट मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो वो चीज़ कितने की मिलेगी 90 रुपीज़ की। अब क्या हुआ मुझे 10% डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा 90। तो अब क्या करना है मुझे 90 का क्या करना है 10% निकालना, तो कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो अब 90 और 9 माइनस कर दूँगा तब कितना पे करना 81। तो इसका मतलब अब आप देखिए हुआ कि यहाँ पर हम कोई चीज़ 100 रुपये की थी और हम उसके लिए कितना पे कर रहे हैं 81। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ 19 रुपये का डिस्काउंट, और परसेंटेज वाइज भी निकालेंगे तो भी क्या हुआ 19% हमारा क्या हुआ डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। तो ये तो था हमारा सेकंड मेथड। तो थर्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं जो हमारी जो परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे 10% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आता है 1/9, तो ये 1/10 आएगा। तो ये क्या होगा हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ये मार्केट प्राइस ये सेलिंग प्राइस। तो कोई चीज़ 10 रुपये की थी, 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ, कितने की मिल रही है 9 की। सिमिलरली क्या हुआ हमें 2 डिस्काउंट है, तो पहला डिस्काउंट ये था, दूसरा डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करिए, तो इसको क्या करेंगे 100 और ये कितना आ जाएगा 81। तो क्या हुआ 100 की जगह, अब 100 की जगह हमें कितना पे करना पड़ेगा 81। तो कितना का डिस्काउंट होगा 19% का क्या हुआ डिस्काउंट होगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। क्लियर ना? तो आप क्या करिए परसेंटेज को देख के अपने हिसाब से जो भी फॉर्मूला लगे आप क्या कर सकते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कर बता सकता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई क्या करते हैं अपना 100 मान लेते हैं, अब आपको क्या करना है कि आपको पेमेंट कितना करना वो निकालनी था। हम लोग क्या करते हैं जैसे 100 था, 100 में से क्या हुआ 10% का डिस्काउंट होगा, इसका मतलब पे कितना करना पड़ेगा 90 रुपीज़ करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं। सिमिलरली क्या 2 डिस्काउंट है, मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ है, अगर इसमें मुझे 10% का डिस्काउंट हो रहा है तो क्या हो 10 रुपये कम ही करनी, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा पे कितना करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग अमाउंट, ये क्या होता है हमारा मार्केट। तो अब क्या किया मैंने पहला डिस्काउंट लगा दिया, अब क्या करता है सेकंड डिस्काउंट और है वो भी 10% का है, इंटू 100 करूँगा, ये सही कर देगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कर रहा हूँ, तो ये कितना निकल के आ रहा है मेरे 81। तो अब आप इसको ये सोचिए कि जो भी मेरा मार्केट प्राइस था मैंने क्या किया डिस्काउंट माइनस 100 माइनस डिस्काउंट कर देता, 100 में से क्या डिस्काउंट माइनस करके डिवाइड बाय 100, इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा क्या निकल के आएगा सेलिंग प्राइस। ये क्या निकल के आ रहा मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आता है, ये हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा मार्केट प्राइस। क्लियर? तो ऐसे हम लोग हमारा सेलिंग प्राइस है ये हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी निकाला ये कितना हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, मार्केटिंग प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस 81 है, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का मिला हमें क्या हुआ 19 का डिस्काउंट मिला है। तो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए सेकंड है, यहाँ पर क्या कर रहा है 25% की 2 हैं, तो हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर -25 इंटू 25 डिवाइड बाई क्या करते हैं 100 कर लेते हैं। तो ये किसके अराउंड 50 माइनस इसको करेंगे 625 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 50 माइनस 6.25 करेंगे डिवाइड, ये माइनस कितना निकल के आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 43.75। तो हमारा आंसर ये निकल के आया। हम लोग क्या कर सकते थे इसके अलावा जो सेकंड मेथड परसेंटेज है 25% है, इसको क्या करते हैं फ्रैक्शन में करते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। हम लोग एक मेथड और लगा लेते हैं, तो 20 ये क्या आता है 1/4,
ये क्या होगा मार्केट प्राइस, ये डिस्काउंट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो मतलब क्या थी, 4 की कोई चीज़ थी, हम लोग कितने बेच रहे हैं, 3 रुपये में बेच रहे हैं। ये मार्किंग प्राइस 4 था, 3 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये क्या करेंगे 16, ये कितना आ जाएगा 9। तो ये किसके बराबर आएगा 7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या करते हैं 100 कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा। 4 के उसमें काटा तो ये आ जाएगा 4 और ये 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175 डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, इसको सोल्ड आउट करेंगे तो यह निकल के आएगा 43.75। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, ये आ रहा था। आप चाहे इस मेथड को अप्लाई करिए चाहे इस मेथड को अप्लाई करिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का लगातार 10% और क्या करा 20%। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में थे वो उसमें क्या हो रही थी हमारी परसेंटेज क्या हो रही थी, सेम आ रही थी। इसमें परसेंटेज क्या थी हमारी 20% के 2 थे डिस्काउंट, बट इसमें क्या हुआ परसेंटेज चेंज हो गई। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला, मुझे फर्स्ट हमारा जो मेथड था फॉर्मूले वाला उसी को लगाएंगे। ये क्या हुआ 10, उसके बाद +20, उसके बाद -10 इंटू 20 डिवाइड बाय करते हैं 100, इन 2 जीरो से 0 काट दें तो ये किसके बराबर निकल के आता है 30 - 2, तो ये किसके बराबर निकल के आएगा 28%। तो हमारा ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 2 लगातार 9% और 17% के समान छूट। अभी भी हम लोग भी यहाँ पर क्योंकि ईजी पर है तो हम लोग यही मेथड लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 9 + 17 - 9 इंटू 17 डिवाइड बाय क्या करते हैं 100 कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 और इसको क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के 153 डिवाइड बाय क्या करते हैं 100 कर लेते हैं। तो ये निकल के आएगा 26 - 1.53, तो ये क्या आ जाएगा 24.47%। ये क्या होगा हमारा इसके इक्वल होगा। हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ये क्या हुआ इसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दे रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 14.2/7% और 16.2/3% 2 क्रमिक छूट के ऊपर वस्तु को बेचा, कुल छूट का पता करें। तो इसमें क्या करिए, अब आप क्या करिए इस तरह के आपको कहिए रामबाण है कि आप क्या करिए इस तरह की परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू 14.2/7 या क्या करें इसको 14.28%, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1/7। अगर आपको नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं इसको कैलकुलेट भी करके लेते हैं। ये तो यही आएगा ना, इसको करिए 2/7, तो इसको करेंगे तो ये 96 और ये आ जाएगा 98 और ये आ जाएगा 100/7 1/1 क्या करेंगे 100 को रिमूव करने के लिए 100 इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/7। किसकी वैल्यू आ गई, इसके ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/7 के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो सेकंड जो हमारा सेकंड फिर क्या है इसकी वैल्यू किसका 16.2/3 और 16.66%, इसकी वैल्यू 1/6 के बराबर होती है। तो अब क्या करिए, अब आपको यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना चाहिए, अब आपको जो इसको परसेंट और फ्रैक्शन का मेथड बताया था वो लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/7 है तो ये क्या होगा मार्केट प्राइस है, ये क्या होगा डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 6। सिमिलरली 1/6 है ये मार्केट प्राइस है, ये क्या होगा डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 ये मार्केट प्राइस, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 7 मार्केट प्राइस, 1 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस 6। सिमिलरली इसमें सेकंड जो हमारा फर्स्ट की बात कर लिया अब हम इसकी बात करेंगे। मार्केट प्राइस 6, 1 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस 5। इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 42 और इसको करेंगे 30 काटेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसको अब शॉर्टकट कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास काट करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 7 और ये हमारे पास निकल के आएगा हमारे पास 5। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट कितने का आ रहा है 2 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, कितने का MRP है 7 इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो अब देखिए अब हुआ क्या यहाँ पर, तो 1/7 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही थी, 1/7 की वैल्यू थी हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाली है ना, 1/7 की वैल्यू थी 14.2/7। तो हम लोग क्या करते हैं अगर 2 की वैल्यू निकालें तो क्या करता हूँ 1/7 को क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास
ये निकल उसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 28/4/7। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है हमारा 28/4/7 हमारे क्या हुआ आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लगातार 40%, 30% और 20% की एकल किस एकल छूट के बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, इसके बारे में कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करिए, इसके लिए फॉर्मूला है बट वो बहुत बड़ा है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट या क्या करते हैं माइंड कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए क्या हुआ, अपने पास कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसके ऊपर क्या हुआ, हम लोग जो डिस्काउंट दे रखे हैं उसको करते जाएंगे। ये क्या आ रहा है 40%। मान लीजिए क्या हुआ 100 रुपये की वो चीज़ थी, 40% का डिस्काउंट दिया तो क्या हुआ 40 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आप कितना पे करना पड़ेगा, मुझे 60 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब कितना है 30%, क्या हुआ 30% का डिस्काउंट और देना, तो मैं क्या करता हूँ 60 का क्या करता हूँ 30% निकाल रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या करता है, हम लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर इतना कर लिया कि हम लोग फर्स्ट परसेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी 18 निकल के करता हूँ 18 माइनस कर देता हूँ तो ये निकल के आएगा 42। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट परसेंटेज क्या देखा, नेक्स्ट हमें क्या करना है 20% डिस्काउंट और करना है इसमें से। अब क्या करता हूँ 42 का क्या करता हूँ मैं 20% निकालता हूँ। 20% कैसे निकालूंगा, क्या करता हूँ पहले 10% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 4.2। तो 20% निकालने के लिए क्या करूँगा, इसको डबल कर देता हूँ तो ये निकल के आएगा 8.4। मतलब क्या हुआ, इसमें से क्या करता हूँ 8.4 मतलब ये कितना होगा 20% है तो कितना 8.4 माइनस और कर देता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आएगा 33.6। इसकी क्या हुआ ये वैल्यू निकल के आई। अब हम देखिए कोई भी चीज़ थी 100 रुपये की चीज़ थी, हमें क्या हुआ 3 डिस्काउंट मिले, पहला 40% का, दूसरा 30% का और तीसरा 20% का। तो अब हमें क्या हुआ 100 रुपये की जगह कितना पे कर रहे हैं 100 रुपये की चीज़, ये मार्किंग प्राइस था, हम लोग कितना पे कर रहे हैं 33.66। इसका हम लोग डिस्काउंट कितना हुआ 66.44 के करीब क्या हुआ, हमें डिस्काउंट हो क्या हुआ वैल्यू निकल के आ रही है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, अब दूसरा मेथड जो हमारे थोड़ा और शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं 40% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 40/100 करेंगे तो इसका क्या करेंगे तो ये आ जाएगा 2/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 5 रुपये की थी, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल आउट कर रहे हैं 2 रुपये में। सेकंड डिस्काउंट कितना है 30%, तो क्या होगा इसको भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/10। तो मतलब क्या हुआ 10 रुपये की कोई चीज़ थी, 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और कितना आ जाएगा सेम, क्योंकि ये मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, ये हमारा क्या होता है डिस्काउंट होता है। तो हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकालना तो क्या हो जाएगा 7 आएगा ना, ऐसे ही हुआ। सिमिलरली क्या 20 है तो ये क्या आता है 1, इस 20% की वैल्यू अब आपको ध्यान आने लगी 1/5। तो क्या हुआ 5 रुपये की कोई चीज़ थी, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने बेच के 4 में। तो अब हम क्या करते हैं काटते हैं इसको 5, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 125 और क्या करते हैं इसको आगे करेंगे तो ये नहीं, इसको इनको आपस में 21 और ये आ जाएगा 42। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब क्या हुआ मार्केट प्राइस 125 रुपये की चीज़ थी, उसको कितने में बेच रहे हैं 42 में। क्यों, 3 डिस्काउंट दे दिए, बड़े बड़े हम लोगों ने क्या हुआ डिस्काउंट दे दिए। तो डिस्काउंट कितने का हुआ 83 का, इन दोनों का डिफरेंस 83, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था 83 डिवाइड बाय 125 इंटू क्या करेंगे 100 कर लेते हैं, ये 5 ये आ जाएगा हमारा 4। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्ड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये निकल के आएगा 332 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 66.4। आंसर क्या आ जाएगा 66.4 हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, लगातार 12%, 18% और 25% की छूट को एकल छूट के बराबर करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग की भी क्या करेंगे, इसको भी माइंड कैलकुलेशन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो अब 100 में से क्या करता हूँ मैं, पहले कौन सी कैलकुलेशन पकड़ूँ जो हमारे लिए क्या हो थोड़ी सी ईजी रहे। मान लीजिए मैंने इसको ही पकड़ लिया, अगर मैं इसमें 12% का डिस्काउंट करता हूँ, मान लो कितना करता हूँ 12 रुपये का डिस्काउंट करता हूँ, तो ये चीज़ हमें मिलेगी 88 रुपीज़ की। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्काउंट कितने का करना है मुझे करना है, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट इसको हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं, हम लोग फर्स्ट 12% का डिस्काउंट किया, क्लियर है, तो ये आ गया कितना था 12% का डिस्काउंट 12 रुपये का 88 आ गया। अब क्या करता हूँ सेकंड डिस्काउंट, इनमें से कौन सा पकड़ूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब वो 88 है, 88 किससे डिवाइड हो रहा है 4 से होता है, और 25% की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/4। तो मैं क्या करता हूँ 188 को 4 से करता हूँ क्या निकल के आता है 22। तो
तो अब मेरे लिए इसका मतलब ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ 25% माइनस करता हूँ, किसके बराबर निकलता है 22। अब कितना पे करना पड़ रहा है मुझे 66 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, 2 डिस्काउंट तो हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब हमारे पास एक डिस्काउंट और बचा है, कौन सा बचा है 18% वाला। तो मैं क्या करता हूँ 66 का क्या करता हूँ 18% निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को क्या करता हूँ आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 66 को क्या करता हूँ 88 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या करता हूँ 66 को क्या करता हूँ 18 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 और हमारे 52 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 11। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो 18% का जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है 11.08 के इक्वल आ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इस डिस्काउंट को भी क्या करते हैं इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसमें से क्या कर दिया, अब हम लोगों ने 6600 में से क्या करता है 11.08 माइनस कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको करेंगे तो 554 कितना आ जाएगा 54.12। तो इसका मतलब अब हम देखिए कोई चीज़ थी, हम लोगों ने 3 डिस्काउंट ले लिया, 100 रुपये की कोई चीज़ थी और हमने डिस्काउंट करने के बाद उसको कितना पे कर रहे हैं 54.2। जिसका मतलब डिस्काउंट की बात करेंगे तो क्या था 100 माइनस क्या करेंगे 54.12 माइनस करेंगे तो ये किसके बाद निकल के आएगा 45.88। तो किसके बराबर निकल के आ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है वैल्यू निकल के आ रही। तो आप लोग क्या करिए इस तरह के करें, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला करवा दिया याद करवा दिया तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा, उसको आप भूल जाएंगे। बस इस मेथड को आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये माइंड कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आपको बस ये डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कि मुझे परसेंटेज कौन सी फर्स्ट हो सकता है। आप पहले इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, किसी को भी लीजिए। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ इसको उल्टा कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ 18% को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 82 आ जाएगा। तो अब क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा 82 है तो क्या करता हूँ 12% निकालता हूँ, या क्या करता हूँ मैं इसको 25% निकालना पड़ेगा। थोड़ी कैलकुलेशन टफ पड़ रही थी, इसमें क्या कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी ईजी पड़ रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्या हो गया, जो हम लोगों ने डिस्काउंट है उसकी क्या हो कुछ एप्लीकेशन आने लगी। अब हम उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि मान लीजिए कह रहा है कि कोई चीज़ है, रेडियो था 4000 रुपये का, उसकी क्या हुआ वैल्यू थी, उसमें क्या हुआ 2 डिस्काउंट दिए, एक 15% का डिस्काउंट दिया, एक क्या हुआ 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर कोई अमाउंट निकल के आएगा, उसके बाद क्या एक सेकंड डिस्काउंट दी ये आ रहा है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से आपस में पहले कोई मर्जी चाहे आप इसको पहले डिस्काउंट लीजिए या ये लीजिए, वैल्यू दोनों की बिल्कुल सेम रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ पहले इस डिस्काउंट को ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये डिस्काउंट लिए तो ये कैलकुलेशन में लीजिए पड़ गई। 4000 का 10% निकालता हूँ, मुझे पता है ये किसके बराबर है 400। तो अब पे कितना करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा 3600 रुपये क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। अब क्या करना है, मुझे 15% और डिस्काउंट निकालना है। तो क्या करता हूँ मैं 3600 का क्या करना है, अब मुझे क्या करना है 15% निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ पहले इसका क्या करता हूँ 10% निकालता हूँ। 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। फिर 5% निकालता हूँ 1, इसका आधा करता हूँ 180 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 045। तो क्या हुआ 540 रुपये का और डिस्काउंट करता हूँ। तो अब ये डिस्काउंट करने के बाद क्या हुआ, अब आप 3600 में से क्या कर दीजिए 540 माइनस कर दीजिए। तो क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए इन दोनों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 3060 हमारा क्या हुआ आंसर निकल के आ जाएगा। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते थे। कौन सा 10 + 15 - 10 इंटू क्या करेंगे 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो ये किसके बराबर 25, ये इसको करेंगे तो ये इसको करेंगे यहाँ से आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.5। तो ये क्या आ जाएगा 23.5। तो अब क्या हुआ 23.5 का क्या करना है डिस्काउंट, मतलब क्या हुआ इसका मुझे क्या करना पड़ेगा 4000 को क्या करता हूँ मैं 23.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, परसेंटेज निकालनी। तो ये इसको भी जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये भी निकल के आता है मेरा 3060 क्या होता है, ये मेरे पास अमाउंट निकल के आ जाता है हमारा, बस ये आ जाएगा 3060 नहीं, इसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 940। क्योंकि देखिए ना जैसे 235 डिवाइड बाई 4 करता हूँ 0 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो क्या आ जाएगा 94। ये क्या हुआ डिस्काउंट आ गया 940 रुपये का, कहता डिस्काउंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ 4000 में से 940 रुपये पे कर रहा हूँ। तो कितना लास्ट में जो मेरा पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी मुझे 3060 क्या करनी पड़ेगी पेमेंट, यही तो पूछ रहा है। तो कटौती की गई तो अब उसका मूल्य हमें ज्ञात करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक चीज़ को लगातार 3 डिस्काउंट पर बेचा गया, 10%, 20% और 25% का डिस्काउंट अगर बेचा गया तो सेलिंग प्राइस, अब क्या हुआ, हमें सेलिंग प्राइस दे दिया तो उसका क्या करना है, हमें मार्क प्राइस करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा सेलिंग प्राइस के इक्वल निकल के आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पहले मार्क प्राइस निकालना है ना हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ मार्क प्राइस करेंगे, इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, पहले परसेंटेज कितनी है 10% है, तो 100 में से 10 करेंगे परसेंटेज क्या आ जाएगा 90 अपॉन 100 कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सेकंड परसेंटेज 20% क्या आ जाएगा 80 अपॉन 100 कर लेते हैं। उसके बाद 25 के करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 अपॉन क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारा किस तरह दे रखा है 2592 के इक्वल दे रखा है, यही दे रखा है हमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको सोल्ड आउट करिए। हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको छोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ये जीरो काटता हूँ, क्या आ जाएगा 9 अपॉन 10, ये आ जाएगा, ये काटता हूँ तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 5, ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4, इस 4 से क्या करता हूँ ये 4 काट देता हूँ, तो ये 2592। अब क्या करते हैं इसको इससे करते हैं तो ये आ जाएगा 288। उसके बाद इसको करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा 6। तो अब क्या करते हैं इसको 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 48 और 3 48, कितना आ जाएगा हमारे पास पेमेंट का अमाउंट कितना आ जाएगा 4800 रुपये हमारा अमाउंट ये आ जाएगा। ऐसे देखिए इस तरह से कैलकुलेशन की तो हमारे पास हिसाब से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ए शॉपिंग मार्ट ऑफर फ्लोइंग। अब क्या हुआ, किसी शॉपिंग मार्ट में गए, वहाँ पर क्या हुआ आपको 4 डिस्काउंट दे रहा है, एक 30% का डिस्काउंट दे रहा है, एक 15% के 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक कह रहा है आपको क्या कह रहा है कि एक बाई 2 गेट 1 फ्री का क्या डिस्काउंट ये दे रहा है, बाई 5 और गेट 3 का डिस्काउंट यहाँ पर और दे रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं सभी डिस्काउंट को देखेंगे और उसमें से हम सबसे बेस्ट ऑफर है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहले डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि पहला जो डिस्काउंट है वो करता है डायरेक्ट क्या हुआ 30% का क्या करता है डायरेक्ट डिस्काउंट देता हूँ उनको, 30% करता हूँ। ये किसके इसका मतलब कितना पे करना पड़ेगा, मैं 70 रुपये क्या करना पड़ेगा, इसमें 70 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा डिस्काउंट करना पड़ेगा। 100 रुपये की चीज़ थी उसमें क्या हुआ 30 रुपये हम लोगों ने कम कर लिए, तो कितना पे करना पड़ेगा 70 रुपये, हम लोगों ने इसके बारे में नोट कर लिया। सेकेंड डिस्काउंट के बारे में बात करें तो ये कितना कह रहा है 15% के 2 डिस्काउंट करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सेकेंड को अप्लाई करते हैं, ये देखिए तो क्या होगा 15 प्लस 15 माइनस क्या होगा 15 इंटू 15 डिवाइड बाय क्या करते हैं 100 करते हैं, तो ये किसके और निकल के आता है 30। और उसके बाद क्या करते हैं इनको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 डिवाइड बाय 100। तो ये किसको इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 27.75। तो अगर ये तो हमारा डिस्काउंट हो गया तो इसका मतलब हम पे कितना करेंगे, तो 100 माइनस 27.75 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 72.25। तो सेकंड में हमें कितना पे करना पड़ेगा 72 रुपये 25 पैसे क्या करना पड़ेगा पेमेंट करनी पड़ेगी, ये पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया सेकंड के बाद। अब हम लोग क्या करते हैं थर्ड के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर बात करते हैं। तो थर्ड डिस्काउंट देखिए कितना दे रखा है उसने, थर्ड डिस्काउंट की बात करेंगे तो ये कह रहा है थर्ड डिस्काउंट में कह रहा है कि बाई 2 गेट 1 3। तो क्या हुआ 1 अपॉन कितने बाई करने 3 करने, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 33.33% के बराबर आएगी। ये तो होगा हमारा डिस्काउंट। तो अगर हमारा डिस्काउंट का तो इसका मतलब पे कितना करना पड़ेगा 100 में से क्या करेंगे 33.33 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 66.66 किसके बराबर आ जाएगा 60.66 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा हमें पे करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं फोर्थ के ऊपर बात कर लेते हैं। फोर्थ में देखिए क्योंकि ये डिस्काउंट आपको मैंने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर इस ये परसेंटेज आपको मैंने निकालने बताई हुई है, तो उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं फोर्थ है कितने हमें कितने फ्री मिल रहे हैं 3, टोटल कितनी बाई कर रहे हैं 118। तो इसको क्या करना है परसेंटेज में
कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 37.5। तो ये तो होगी हमारी परसेंटेज। तो हमारा इसका मतलब पे कितना करना पड़ेगा हमें, 100 में से क्या करता हूँ 37.5 माइनस करता हूँ तो ये निकल के आएगा 62.5। तो कितना पे करना पड़ेगा 62.5। तो अब आप देखिए इनमें से आप बताइए कि इसमें से आप कौन सा ऑफ़र पसंद करेंगे। फर्स्ट में आपको क्या पेमेंट जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो 70 रुपये करनी पड़ रही है, सेकेंड में आपको 72 रुपीज़ करनी पड़ी, थर्ड में 66 और फोर्थ में आपको 62.5 रुपीज़ करनी पड़ी। तो अब ऐसी बात है हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, ऑफ़र नंबर जो हमारा 4 है इसकी तरफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ सबसे कम पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।